झारखंड की सियासत में इन दिनों फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में बीते 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीबन 7.5 घंटे तक पहली पूछताछ की है, जिसके बाद इसी क्रम में ईडी ने सीएम को 9वां सम्मन भी भेजा है। ईडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच दिन और जगह निर्धारित करने को कहा है। अब ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर जबानी दंगल भी शुरू हो चुका है। बीते मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए ये कहा है कि वह कुछ भी कर ले, हेमंत सोरेन को होटवार जेल जाना होगा। उन्होंने आगे सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सीएम भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित किया है। आप भी देखिए कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है। जरूरत ही नहीं है, तो ये सब तो बेसलेस है कि भाई और सीआरपीएफ तो उनकी सुरक्षा में, ईडी के सुरक्षा में है। अगर सीआरपीएफ के जवानों को नहीं बुलाया होता तो इन लोगों का मंशा तो बिल्कुल साफ था। जेएमएम के नेताओं का वाइट देख लीजिए, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, कांग्रेस के नेता भी क्या क्या बोले हैं, वो आप सबके सामने है। आप सबों ने दिखाया भी, आप सबने छापा भी है। वो लोग तो चाहता ही था कि भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो ताकि हम बता सके, बोल सके कि भाई देखिए क्या बोलते हैं, ये झगड़ा झंझट हुआ। नहीं तो फिर भाई एक मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया, तो फिर इतनी लोगों को पूरे राज्य से बुलाने की क्या जरूरत थी? जब तीर धनुष लेकर के बुलाने की बात है तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम क्या चाहते थे, हेमंत सोरेन क्या चाह रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये बात देख रहे थे सबको। अब रास्ता में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ब्लॉक करेगा तो हटेगा ही, पुलिस को हटाना ही पड़ेगा। तो वो लोग तो चाह रहे थे, बल्कि झारखंड में भी कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है या कुछ भ्रष्ट ऑफिसर है, उन लोगों को भी लगाया गया था इसी काम में कि किसी ना किसी प्रकार से प्रभोग किया जाए ताकि मामला अशांत हो। और इसकी वो लोग चाह रहे थे। नहीं तो आखिर उन्होंने क्यों बुलाया था, आप हमको बताइए ना, क्यों बुलाया था? गांव से लोगों को तीर धनुष लेकर के कुछ भाड़े के टट्टू को लगाया था। कोई गांव के ऐसे लोग नहीं आए थे, ये तो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को भाड़े में पैसा दे करके लोगों को बुलाया गया। इस पूरे मामले में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ने भी पलटवार किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राष्ट्रपति शासन की बाट जो रहे, राज्यपाल के दबाव की स्याही सूख जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन को अंगदी पैर जमीन पर ही रहेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 20 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्लॉट था। साथ ही विपक्षी पार्टी राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा न कर पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आप भी देखिए बंधु तिर्की ने क्या कहा है। सभी लोगों को जोहार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 4 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली की तैयारी अंतिम चरण पर है। इसके लिए कुछ रैली का मसौदा, दस्तावेज कि रैली के बाद भी क्या और किन मकसदों के साथ रैली किया जा रहा है के लिए, इसका मसौदा भी बन के तैयार है। कल मोराबादी मैदान के जो मुख्य मंच है उस पर 3 बजे रैली के जो संयोजक गण है उनके द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा कल 3 बजे। इस रैली में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
शिवाजी राव मोघे जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।